भगवान विष्णु को समर्पित कामदा एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कामदा एकादशी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशी की तरह ही यह व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कामदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है और घर में सुख, समृद्धि व शांति आती है। कामदा एकादशी के दिन व्रत के साथ साथ दान धर्म करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी तरह के दुख दर्द दूर होते हैं। अगर आप भी कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कामदा एकादशी क्यों मनाई जाती है और कामदा एकादशी व्रत रखने से क्या फल मिलता है। कामदा एकादशी क्यों मनाई जाती है? पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों से छुटकारा मिलता है। कामदा एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली मानी गई है। ऐसा कहते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। वहीं कामदा एकादशी व्रत रखने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। रत्नपुर नामक एक विशाल और समृद्ध नगरी थी। इस नगरी पर चित्रसेन नामक राजा का शासन था जो स्वयं गंधर्वों का राजा था। रत्नपुर नगरी देवताओं, गंधर्वों, अप्सरा और किन्नरों से भरी हुई थी। यहाँ नित्य नित्य संगीत और कलाओं का आयोजन होता रहता था। इसी नगरी में ललित नामक एक गंधर्व अपने पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों ही अत्यंत रूपवान, सुरीले और प्रेमी युगल थे। ललित नृत्य और संगीत में निपुण था और राज दरबार में अपने गायन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी पत्नी ललिता भी अपूर्व सुंदर और गुणवती थी। एक दिन राजा चित्रसेन के दरबार में एक भव्य संगीत समारोह आयोजित हुआ। ललित को वहां अपने गायन की प्रस्तुति देनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में उलझा रहा। वह गा तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान संगीत में नहीं था। राजा चित्रसेन, जो स्वयं संगीत के महान पायकी थे, ललित की इस गलती को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने इसे दरबार की अवमानना समझा और क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया। तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है, इसलिए तू तत्काल पिशाच योनि को प्राप्त कर। श्राप मिलते ही ललित का सुंदर रूप नष्ट हो गया। वह विकराल, कुरूप और भयानक पिशाच बन गया। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी और वह जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता इस घटना से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति को अकेला नहीं छोड़ा और पिशाच रूप में भी उसका साथ निभाया। ललिता अपने पति को पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए वनों और तीर्थों में भटकने लगी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत के समीप स्थित एक आश्रम में पहुंची, जहां महान ऋषि श्रृंगी का निवास था। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर अपना दुख सुनाया। ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति को श्राप के कारण यह दुर्गति प्राप्त हुई है, लेकिन चिंता मत करो। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत आता है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु की आराधना करो तो तुम्हारे पति पिशाच योनि से मुक्त हो सकते हैं। ललिता ने ऋषि के निर्देशों का पालन किया। उसने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखा और रात्रि को जागरण कर भगवान विष्णु की कथा सुनी। अगले दिन द्वादशी को उसने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दान दी और अपने व्रत का पालन किया। उसकी भक्ति और व्रत की शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्त वत्सला ललिता, तुम्हारी निष्ठा, प्रेम और व्रत की शक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को श्राप से मुक्ति मिले। उसी क्षण ललित का पिशाच रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने गंधर्व स्वरूप में लौट आया। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया और भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हुए अपने नगर को लौट गए। तथाकथित संदेश कामदा एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम, निष्ठा में वह शक्ति है जो सबसे बड़ी विपत्ति को भी समाप्त कर सकती है। श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से बड़े दोष भी मिट सकते हैं।
भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, विशेषतः जब वह एकादशी व्रत के माध्यम से की गई हो। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी के दिन व्रत करने से ब्रह्मत्या और अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि मोक्ष मिलता है। कामदा एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली मानी गई है। कामदा एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत से सभी दोषों का निवारण होता है। कामदा एकादशी व्रत को रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से पारिवारिक जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। कामदा एकादशी 2025 कब है? पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर इस तिथि का समापन होगा।